के ताप कटिबंध के बारे में, किसके बारे में? पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, है ना। तो पृथ्वी के ताप कटिबंध एक पृथ्वी को दिखा रहा है ना। पृथ्वी का एक रेखा चित्र बनाया गया है। इसमें ये जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश है। कौन सा है? 0 डिग्री। इसे आप किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा। किस नाम से? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? बांटती है। इधर उत्तर को उत्तरी गोलार्ध क्या कहते हैं? और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध, है ना। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य की सीधी किरणें सालों भर पड़ती है। क्या पड़ती है? सालों भर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है। इसलिए यहाँ पे सालों भर क्या रहती है? गर्मी। क्या रहती है? गर्मी। इसलिए इसका नाम क्या है? उष्णकटिबंध, है ना। ये दोनों मिला करके क्या है? उष्णकटिबंध। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सा कटिबंध पाया जाता है? कौन सा कटिबंध? उष्णकटिबंध, है ना। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में सूर्य की 6 महीने किरणें जो है यहाँ तो सीधी पड़ती है ना, लेकिन यहाँ सीधी नहीं पड़ती है ना। लेकिन सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है या उत्तरायण हो जाता है। वैसे सूर्य यहाँ तक चले जाते हैं, है ना। सूर्य यहाँ तक चले जाते हैं तो यहाँ पे गर्मी होता है, और सूर्य उत्तरी दिशा में चले जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे गर्मी होता है। तो ऐसे स्थिति में 6 महीने का ठंडा और 6 महीने का क्या होता है? गर्मी। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? जैसे हम लोग यहाँ शीत मतलब ठंडा, बोलो शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, यानी ये ठंडा गर्मी का क्षेत्र है ना। जैसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच शीत कटिबंध पाया जाता है। यहाँ सालों भर ठंडी होती है ना। यहाँ सूर्य की सीधे किरणें नहीं पहुंचती है ना। सूर्य के यहाँ हमेशा तिरछी किरणें पहुंचती है ना। तो ये हमारे ताप कटिबंध है, और इसी ताप कटिबंध के आधार पे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु परिवर्तन होते रहता है। ये परिवर्तनशील है। सूर्य का झुकाव जब होता है, सूर्य की तरफ उत्तरी भाग होता है तो यहाँ गर्मी होता है, और दक्षिणी भाग होता है तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होता है ना। हम लोग के यहाँ 6 महीने का गर्मी और 6 महीने का ठंडी होता है। तो ये पृथ्वी के झुके होने के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के झुके होने के कारण होता है ना। अब सब लोग बोलेंगे पृथ्वी को अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। पहला उष्णकटिबंध, जहाँ सालों भर गर्म क्षेत्र होता है। दूसरा शीतोष्णकटिबंध, जहाँ 6 महीना गर्मी 6 महीना ठंडी होती है। तीसरा शीतकटिबंध, सालों भर ठंडी का क्षेत्र। कर्क और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उष्णकटिबंध क्षेत्र में सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत सीधा पड़ती है। इससे हमारी पृथ्वी जो है कितने कटिबंधों में बटी हुआ है? 3 कटिबंध में, है ना। गर्मी का क्षेत्र, ठंडा का क्षेत्र, ये 2 ठंडा का क्षेत्र, इसको मिला के एक ही भाग में रख दिए, है ना। और ये बीच वाला क्षेत्र क्या है? आधा ठंडा आधा गर्म। ये हमारे ताप कटिबंध है। आप इसको अच्छे से सर्व करके लाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में जरूर आएगा।